या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अला अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सजदे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आज की ये महफिल दारुल उलूम वारिसुल उलूम कादरिया के दस्तार के मौके पर तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से इनेकात पज़ीर है। मुझसे पेशतर आपने शोराए किराम उलमाए किराम हमारे अजीम नाज़ीम नक़ीब महफिल सबको समात कर लिया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह अनीसुल मशाइख हज़रत सैयद अनस मियां साहब किबला हमारे मखदूम वो तशरीफ़ लाएंगे और आप उनसे भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ और आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। आप में के अक्सर लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन चंद लोग शैतानी वसवसों की तरफ मुतवज्जे हैं। याद रखें, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अल्लाह रसूल के जिक्र की तरफ आएं, इसलिए वो कुछ न कुछ मसाइल पैदा करता है, तो आप शैतान के कारकुन बन के उसकी मदद न करें, बल्कि आप रहमान के बंदे बनकर इस जलसे की तरफ तवज्जो करें। उम्मीद है कि सबकी तवज्जो अब इस तरफ होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत इज्जत वाला होता है और अचानक उसकी इज्जत घटती चली जाती है। बेशक। कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, और वो बीमार रहने लगता है, उसकी सेहत चली जाती है। कभी ऐसा होता है इंसान बहुत दौलतमंद होता है, उसकी दौलत घटने लगती है, और धीरे 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 वो गरीब होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि कभी कभी उसके हाथ में भीख का कटोरा आ जाता है, वो भीख मांगने लग जाता है, वो लोगों से पैसे मांगने लग जाता है, वो लोगों से कर्ज मांगने लग जाता है। कभी ऐसा होता है एक इंसान रास्ता चलता है, सारी दुनिया उसे सलाम करती है, एक वक्त आता है कि कोई उसको पूछता भी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है बड़ा खूबसूरत लगता है, धीरे धीरे उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, उसकी आंखें सर्द पड़ जाती है। कर्ज के इसको क्या कहते हैं? अगर इन सारी चीजों को कहेंगे तो कहेंगे कि इंसान उरूज से जवाल की तरफ क्यों आता है, इंसान तरक्की से बर्बादी की तरफ क्यों आता है, इंसान जो है वो खुशहाली से गमगीनी की तरफ क्यों आता है, इंसान क्यों रुस्वा होता है, इंसान क्यों जलील होता है, इंसान क्यों बीमार होता है, इंसान क्यों तबाह होता है, इंसान क्यों बर्बाद होता है, अल्लाह नेमतें क्यों छीनता है, खुदा की नेमतें छीनने की वजह क्या है? आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, एक वक्त था उनके दरवाजे पर कई
लोग पड़े रहते थे और आज वो दूसरों के दरवाजे पर पड़े हैं। एक वक्त था लोग उनके दरवाजों पर जो है टुकड़े तोड़ते थे और आज वो रोटी के टुकड़े को परेशान है। एक वक्त था जब वो रास्ते में निकलते थे तो उनके कपड़ों को देखकर लोग अश करते थे। आज उनके बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई रास्ते में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। आप इंटरनेट की बहुत बात करते हैं, इंटरनेट पर कभी देखिएगा बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े अहले कलम, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े लोग आज ऐसी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम में का कोई नहीं चाहता, आप में का कोई नहीं चाहता कि अल्लाह उसको जवाल की तरफ ले जाए। हमने ये सुना है हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे उरूज की बात करूंगा, उस उरूज को कभी जवाल नहीं होगा। अगर आपने मेरी बात पर तवज्जो की, इंशाअल्लाह कभी जवाल नहीं होगा। आज हम उस उरूज की बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात करेंगे उरूज को जवाल क्यों होता है, जवाल के असबाब क्या है, नेमतें क्यों छीनी जाती है। आप में के बहुत से मेरे जवान यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। आज वो जवानी की अल्हम्दुलिल्लाह, वो जवानी की खुशियों को लूट रहे हैं। आज अल्लाह अकबर, उनके चेहरे खूबसूरत हैं, उनकी निगाहें तेज हैं। मैं सिर्फ उन जवानों से कहता हूँ, इन नेमतों का ख्याल करो। अल्लाह अकबर। कभी चश्मे के साथ किसी को करीब से किताब पढ़ते देख करके और अपनी निगाहों की ताकत का अंदाजा करके जरा गौर करना। आज इसकी निगाहें छीन ली गई है, कल मेरी भी छीनी जा सकती है। अल्लाह अकबर। आज इसको पकड़ के चलाना पड़ रहा है, कल मुझे भी पकड़ के चलाया जा सकता है। नेमतें छीनी क्यों जाती है? वो दौलत हो, हुस्न हो, इज्जत हो, वकार हो, आवाज हो, सब कुछ छीना जाता है। लेकिन छीनने की वजह कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम से उस वक्त तक नेमत को नहीं छीनता। तवज्जो से सुनना, अल्लाह का कुरान कह रहा है, मेरे रब का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम से नेमत को नहीं छीनता। अरे वो छीन कर क्या करेगा? उसके यहाँ नेमत की कमी है कि तुझसे छीन कर किसी और को दे देगा? उसके यहाँ नेमत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फरमा रहा है अल्लाह उस वक्त तक किसी से नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो इंसान खुद ऐसे करतूत न करे जिसकी वजह से उससे नेमत छीनी जाए, उससे नेमत छीन ली जाए। पता चला कौमों के ज़वाल का सबब ये है, उरूज से कौमें ज़वाल की तरफ उस वक्त आती है जब अल्लाह अकबर वो खुदा की नाफरमानी करती है। आप कुरान उठा करके पढ़ लें, कुरान का मुताला कर लें, आप कुरान की तिलावत कर लें, आप कुरान की स्टडी कर लें। अल्लाह अकबर। सबकी किताबें पढ़ने वालों, कभी तर्जुमे और तफसीर के साथ रब की किताब भी पढ़ करके देखो। अल्लाह अकबर। किसी की किताब इतनी इनकलाबी नहीं है जितना मेरे अल्लाह की किताब इनकलाबी है। ये वो इनकलाबी किताब है। अल्लाह अकबर। आओ सुनो सुनो, अल्लाह के बंदो गौर से सुनो, ये वो इनकलाबी किताब है जिसने उमर इब्ने खत्ताब जैसों को उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया है, जिसने सिद्दीक अकबर जैसों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया है, जिसने उस्मान गनी जैसों की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया है। हाँ हाँ, जिसने अल्लाह अकबर बिलाल के अंदर इनकलाब पैदा किया, सादो सईद में इनकलाब पैदा किया। क्या ये इनकलाबी किताब है जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया? ये कैसी इनकलाबी किताब है? बकरियों के पीछे चलने वालों को तवज्जो करना। अगर अब भी लखनऊ में उर्दू जिंदा है तो जुमले पे तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। बकरियों के पीछे चलने वाली कौमों में कुरान ने वो इनकलाब पैदा किया कि कौमों के आगे आगे चला दिया, कौमों का इमाम बना दिया। अल्लाह अकबर। क्या इनकलाबी किताब है। आप जानते हैं कुरान में बहुत सारे कसस है, बहुत सारे वाकयात है, उसमें इबरत है। अल्लाह अकबर। आइए मैं चंद आपके सामने पेश करता हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना, अच्छी तरह ध्यान रखना। जब भी कोई अल्लाह की
की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, खुदा के गजब को चैलेंज करता है, कुदरत उससे नेमत छीन लेती है, कुदरत उसको जलील कर देती है, कुदरत उसको रुस्वा कर देती है। एक बात बढ़ करके कहूं, गुनाह करने वाला अगर औलादे पैगंबर भी हो, नबी का बेटा भी हो, कुदरत उससे भी नेमत छीनती है। आप नहीं जानते, अल्लाह अकबर, ये मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जितने लोग बद्र के मैदान में काट करके कुएं में डाले गए थे, ध्यान से सुनना, मैं बड़ी बेबाकी से उलमा की मौजूदगी में बोलता हूं, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि अगर मुझसे गलती हुई तो इंशाअल्लाह ये मेरी इस्लाह करेंगे, और इस्लाह करेंगे तो मैं कबूल करूंगा, तो बात जो है वो फिर आप तक सही पहुंचेगी। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये मेरी जरूर तायीद करेंगे, गलत करूंगा तो इस्लाह करेंगे। आप तवज्जो करें, ये जितने बद्र के दिन, तवज्जो करना, बद्र के दिन काट कर जो कुआं भरा गया था वो कौन लोग थे आपको पता है? उनमें से अक्सर लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। थोड़ा गौर कीजिएगा मुसलमानों, गौर कीजिएगा, कौमों के जवाल के असबाब पेश कर रहा हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह खलीलुल्लाह की औलाद में से ये लोग थे। अल्लाह अकबर, और अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दी थी, काबे का मुतवल्ली बनाया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर का, काबे का मुतवल्ली बनाया था। अल्लाह अकबर, काबे की तौलियत जिनको अता की गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस मनसब का मिसयूज किया, उस मनसब का गलत इस्तेमाल किया। पूरी कायनात से लोग, पूरी कायनात से लोग, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया से लोग जिस काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहे थे, जिस काबतुल्लाह के हज के लिए आ रहे थे, उन लोगों ने क्या किया? अल्लाह के साथ बगावत की, अल्लाह की नाफरमानी की। फिर उनको संवारने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब खातिमुन नबीयीन, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा को उनकी इस्लाह के लिए भेजा। लेकिन उन लोगों ने उस इस्लाह को कबूल नहीं किया। तवज्जो करना, नबी आए, पैगंबर आए, खातिमुन नबीयीन आए, सैयदुल आलमीन आए, कायदुल मुरसलीन आए, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी इस्लाह की। उन्होंने हुजूर की बात को नहीं माना, हुजूर को गालियां दी, हुजूर की तौहीन की, हुजूर की गुस्ताखी की। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने हुजूर की गुस्ताखियां की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बद्र के दिन यौमुल फुरकान में उनको तबाह कर दिया। 70 को जो है वो कत्ल किया गया और 70 को कैदी बनाया गया। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी तरीके से एक बात और सुन लीजिए। आपने यमन की एक दास्तान कुरान में सुनी होगी, मलक कौम सबा का वाकया। ये कौम सबा जो थी, ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। ये पैगंबरों की नस्लें, मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग हमें जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, आप बताएं कि किसको कितना याद है कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ? याद रखिए, जरा गौर तो कीजिए। ये लोग हजरत हूद पैगंबर की औलाद में से थे, और अल्लाह ने इनको इतना नवाजा था, इनके यहाँ एक मच्छर तक नहीं था। कौम सबा के यहाँ इतनी सफाई सुथराई, कुदरत ने इनको इतना इनाम दिया था कि इनके यहाँ ना कभी मक्खी थी, ना कभी मच्छर था, ना कोई सांप था, ना कोई बिच्छू था। इनके पास जमीन बहुत जरखेज थी, बारिश होती थी, बागात बहुत से थे। उनके यहाँ इतने बागात थे कि अगर कोई सर पे टोकरी लेकर के या सर पे कोई टोकरा लेकर के सिर्फ उनके बागात से गुजर जाता तो उनको फल तोड़ने नहीं पड़ते थे, फल खुद ब खुद गिर करके टोकरा भर जाया करता था। इतना कुदरत ने उनको अता किया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, खुदा के साथ बगावत की। अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह अकबर, उनको कैसे तबाह किया? कुरान उठा करके देखो, फातबिरु या उलिल अबसार, अल्लाह ने उनको तबाह किया। अब मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैगंबर की औलादें अगर जुर्म करे, खुदा के साथ बगावत करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, हूद अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाह अकबर, आद अलैहिस्सलाम की औलाद, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाह क्या कर रहा है? उनसे नेमतें छीन रहा है, उन लोगों को जवाल पजीर कर रहा है, उनको तबाह कर रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है। किसी पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, किसी को हवा से हलाक किया जा रहा है, किसी को तूफान में गर्क किया जा रहा है। और वही गलती अब हम भी
करने लगे, अल्लाह ने हमें भी नेमत दी। देखो अल्लाह की नेमतों की कोई कमी हमारे पास नहीं है। आज इस मजमे में जो गरीब से गरीब है वो भी करोड़पति है। वो कैसे करोड़पति मैं उसको बताता हूँ। अल्लाह अकबर, ये दो आंखें हैं, दो आंखें। जाकर किसी अंधे से जाकर के पूछो ये दो आंखों की कीमत क्या है, ये दो आंखों की कीमत क्या, जाकर पूछो। अल्लाह अकबर, अगर कोई कहे मैं 5 लाख दूंगा अपनी आंख निकाल के दे, बोलो दोगे? नहीं दोगे। अल्लाह अकबर, आपसे पूछता हूँ ये दो आंख है, ये जबान है, जाकर किसी बेजबान से पूछो जबान की कीमत क्या है। जिसके हाथ नहीं है, नाजिम साहब कहते हैं हमारे कि जिसको खुदा ने हाथ दिया, एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन के नाम पे उठाए, हम फख्र से उठाते हैं, अल्लाह ने दोनों हाथ दिए। अरे जिसको हाथ नहीं उससे जाकर के पूछो। जब ये कहते हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती है कि मेरे पास हाथ नहीं है। सोचो हाथ कितने कीमती है, आंख कितनी कीमती है, जबान कितनी कीमती है। किसी गूंगे से जाकर के पूछो आवाज कितनी कीमती है, या किसी भद्दी आवाज वाले से जाकर के पूछो कि खूबसूरत आवाज कितनी कीमती है। अल्लाह अकबर, ये पलक के बाल, ये भवों के बाल, ये सर के बाल, जाकर किसी गंजे से पूछिए ना कि सर के बालों की कीमत क्या है। लोग महंगे महंगे प्लांट के जरिए से बाल लगा रहे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह के दिए हुए बाल और डॉक्टर के लगाए हुए बाल अब भी दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, कुदरत के दिए हुए बालों पर हमें नाज होता है, उसकी सियाही कैसी है, उसकी चमक कैसी है, उसकी नरमी कैसी है। बोलो है किसी डॉक्टर के दिए हुए बालों में? डॉक्टर लाखों लेने के बाद भी वो बाल नहीं उगा पा रहा है जो मेरे अल्लाह ने मुफ्त में हमारे सरों पर उगाए हैं। बोलो ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये सब अल्लाह की नेमत है। और फिर अल्लाह ने ताकत दी। ताकत बताओ, जाकर के एक इंसान उससे पूछो जो बीमारी की वजह से लंगड़ा के चल रहा है, या चल नहीं पा रहा है, या उठ नहीं पा रहा है, उससे जाकर के पूछो कि दंदना कर चलने की ये ताकत क्या है। अल्लाह ने ये ताकत दी, ताकत मेरे अल्लाह ने दी है। अगर अल्लाह ताकत न दे तो जवानी में भी कोई दंदना के चल न सके। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतें दी है। मेरी माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन अब तुम कर क्या रहे हो? खुदा की दी हुई आंखों से, खुदा की दी हुई जबान से, खुदा के दिए हुए कानों से, खुदा की दी हुई ताकत से, खुदा की दी हुई कुव्वत से कर क्या रहे हो? अल्लाह के बंदो, पाप कर रहे हो, जराइम कर रहे हो। आंखों से क्या देख रहे हो? सोचो, आंखों से क्या देख रहे हो? मैं नहीं कहूंगा मिंबर से क्या देख रहे हो, लेकिन अल्लाह अकबर, रात के 3-3, 4-4 बजे तक अल्लाह के बंदो फिल्में देखने वालों, गंदी फिल्में देखने वालों, अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, आंखों से क्या देख रहे हो? जब हम अपने कमरे में लेट करके, नरम नरम गद्दों पे लेट करके जिना की फिल्में देखते हैं, इंटरनेट का मिसयूज करते हुए, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हुए, मुझे बताओ ना मेरे भाइयों, उस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा होता है। मौलवी साहब नहीं देख रहे होते हैं, पीर साहब नहीं देख रहे होते हैं, खतीब साहब नहीं देख रहे होते हैं, अदीब साहब नहीं देख रहे होते हैं, कोई नहीं देख रहा होता है। बताओ कोई हमें देख रहा होता है? नहीं देख रहा होता है। उस वक्त हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह हमें देख रहा है, मेरा रब हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। याद रखना, खुदा की निगाह से नहीं छुप सकते, सबकी नजर से छुपने वालों, खुदा की नजर से नहीं छुप सकते। सबकी नजर से छुपने वालों, खुदा की नजर से नहीं छुप सकते। सबकी नजर से छुपने वालों, खुदा की नजर से नहीं छुप सकते। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब मुझे बताओ, एक बात तवज्जो से सुनना, गौर करना, अगर आपने अपने बाप की मौजूदगी में सिगरेट पिया तो तुम्हारे अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और कोई बेहयाई की बात नहीं कर रहा हूं, किसी अजनबी लड़की जो आप पर हराम है, अपने बाप के सामने उसका हाथ पकड़ करके उसको आप ले करके घूमे, बोलो अब्बा गुस्से में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब मुझे बताओ, बाप के सामने सिगरेट पियो तो अब्बा को गुस्सा आता है, बाप के सामने अजनबी लड़की का हाथ पकड़ लो तो अब्बा को गुस्सा आता है। जब अल्लाह के सामने गुनाह करते होंगे तो क्या अल्लाह को जलाल नहीं आएगा? खुदा के गजब को चैलेंज नहीं होगा? फिर कुदरत क्या करती है? तुम समझते हो कौन क्या करेगा? अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला
मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। कुदरत उस वक्त तक किसी से नेमत नहीं छीनती जब तक कि वो खुद ऐसे करतूत न करे। रात की तारीकियों में जिना की फिल्में देखने वालों, कोई तुम्हारा कुछ करे न करे, कुदरत तुम्हारी रोजी को तंग कर देती है, कुदरत तुम्हारी रोजी को समेट देती है। फिर तुम परेशान होते हो, फिर तुम तकलीफ में आते हो, फिर कहते हो तावीज़ चाहिए, दुआ चाहिए। एक बात कहूं मेरे भाई, जब अल्लाह रोजी तंग कर दे, अब किसी की दुआ तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह तेरी रोजी तंग कर दे, आप अपने अमाल तो देखिए ना, अपने अमाल देखिए, करते क्या हो। याद रखना, मेरा अल्लाह कभी नेमत नहीं छीनता। अल्लाह का तो ऐलान है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करो अल्लाह नेमत और बढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर। शुक्र का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर। एक तो जबान से शुक्र है, एक तो दिल के दिया अल्लाह ने है, और तीसरा नेमत का शुक्र ये है कि दौलत का मिसयूज न करो, दौलत का गलत इस्तेमाल न करो, जवानी का गलत इस्तेमाल न करो, इज्जत का गलत इस्तेमाल न करो, शोहरत का गलत इस्तेमाल न करो। एक बात में तीनों बातें रखता हूं आपके सामने। जवानी का मिसयूज करोगे, जवानी छीन ली जाएगी। जवानी का मिसयूज करोगे, जवानी छीन ली जाएगी। आप कहेंगे क्या जवानी भी छीनी जाती? हाँ, अगर मिसयूज नहीं करोगे सफेद बाल हो जाएंगे, जवानी नहीं जाएगी। सफेद बाल हो जाएंगे, जवानी नहीं जाएगी। हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बाल सफेद हो गए, 90 साल की उम्र में पहुंच गए, लेकिन उनको जवानी नहीं गई, वो ताकतवर रहे। याद रखना, जवानी काले बालों का नाम नहीं, जवानी कुव्वत का नाम है, जवानी ताकत का नाम है, जवानी जो है आज़्म का नाम है, जवानी हौसले का नाम है। आपसे पूछना चाहता हूँ, 63 साल की उम्र पाई हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने, और आखिरी दिन तक के जंग करते रहे। अली ने जिससे भी जंग की है, अली से कोई जंग जीत नहीं सका। कभी दीवार हिलती है, कभी डर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अपनी खैर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजाद गाने मौलाए कायनात अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मालेगांव जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली ये मुर्तजा आखिरी वक्त तक जवान रहे, और क्यों ना जवान रहते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। जिंदाबाद लगा जिंदाबाद। भाइयों, ऐसे टुकड़ी टुकड़ी में नारा मत लगाओ। अगर नारा लगाना है तो फिर ऐसा लगाओ कि जमीन भी दहले और मुनाफिकों के कलेजे भी दहले। क्योंकि हम लोग आला हजरत वाले सुन्नी हैं, और आला हजरत के यहाँ जिक्र अली राफजियत नहीं है, जिक्र अली आईने ईमान है। हम पास वाले मसलके आला हजरत, मुहाफिजे मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया, पूरा मजमा के हैदर 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 हैदर। आज मसलके आला हजरत के साथ वफा की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि कल वहाबी ने ये कहा था कि जिक्र मुस्तफा करोगे तो मुशरिक हो जाओगे। मेरे इमाम ने कहा जिक्र नबी मुशरिक नहीं बनाता,
फिर किसी बदबख्त ने कहा जिक्र सहाबा ज्यादा करोगे तो नास्ती हो जाओगे। मेरे इमाम ने सहाबा के डंके बजाए, कहा सहाबी का जिक्र नास्ती नहीं बनाता। किसी बदबख्त की जबान से निकला जिक्र अहले बैत करोगे तो राफसी हो जाओगे। मेरे अहमद रजा ने अहले बैत के डंके बजा करके बताए कि अहले बैत का जिक्र राफसी नहीं बनाता, सहाबा की दुश्मनी राफसी बनाती है, अहले बैत की मोहब्बत राफसी नहीं बनाती। जिंदाबाद। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम ऐसे जिद्दी लोग हैं कि जिक्र मुस्तफा से मना किया गया तो जिक्र मुस्तफा में हिदायत की बख्शिश पूरी अता कर दी, अलम वलोला पूरा अता कर दिया, अरे पूरा फतावा रज़विया अता कर दिया और बता दिया कि अगर जिक्र से रोकोगे फसल रोके, जिक्र काटे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं जिक्र रोके, फसल काटे और इश्क का जोया रहे और फिर कहे मर्दुक कि हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नचतियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। इमाम ने फरमाया बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें तासीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। उधर से आवाज आ रही थी जिक्र मुशरिक बनाता है। मेरे इमाम ने कहा कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। जिस वक्त भी जिक्र नबी से रोका जाएगा, जिक्र सहाबा से रोका जाएगा, जिक्र अहले बैत से रोका जाएगा, हम ज्यादा करके बताएंगे कि हम अंग्रेजों के एजेंट नहीं है, हम मदीने वाले के वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। उसका सबूत खूब करो जिक्र मुस्तफा, खूब करो जिक्र सहाबा, खूब करो जिक्र अहले बैत। आला हजरत के दौर में या नबी सलाम अलैक पढ़ा जाता था, इसी बदबख्त ने कहा नहीं पढ़ने देंगे या नबी सलाम अलैक। आला हजरत ने रिएक्शन पेश किया, क्या और तू एक मर्तबा रोकेगा, हम लाखों पढ़ेंगे ताकि रोकने वालों के दम निकल जाए, पढ़ने वालों के दम ना निकल सके। एक या नबी में पाबंदी लगाई या नबी सलाम अलैका। आला हजरत ने कलम उठाया, कौसर और तस्नीम में धुला हुआ कलम जब इश्क की रानाइयां बिखेरने लगा तो यूं सामने आया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिक्र नबी से रोका। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने क्या जिक्र किया। अगर एक बात ऐसे थोड़ी होती, मैं नहीं कहना चाहता था, मैं बहुत सब्र वाला आदमी नहीं कहना चाहता। आप स्टेज पे लड़ रहे हैं, मजमे में लड़ रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा में आप ऐसा करें, मुझे अच्छा नहीं लगे। देखिए हुजूर का जिक्र हो, फिर मिंबर पे कोई झगड़ा करे, कोई मजमे में झगड़ा करे, बैठने के लिए झगड़ा करे। कुरान की आयत है, जब अपने तुम मोमिन भाई को बैठने के लिए जगह दोगे महफिल में, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम सहाबा जगह देते थे, हम जगह के लिए झगड़ा करते। ऐसा नहीं, जलसे में दीन नहीं है तो फिर दीन होगा कहाँ। अल्लाह। मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन बहुत मजबूर कर दिया, इसलिए दो जुमले करूं। मैं कोई नाराज होकर नहीं कह रहा, मैं कहीं भी नाराज नहीं होता हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिक्र रसूल सुनने आए तो मैंने आप पे एहसान नहीं किया, आपने मुझ पे एहसान किया। अगर आप ना आते, ये मौलाना हज़रात, ये बुजुर्गान दीन इंतजाम नहीं करते, मैं जिक्र कहाँ करता। मैं तो लालची हूँ जिक्र का, मेरी रूह की ग़िज़ा है। तो आप आ गए इतने सारे और हजारों में आए, 40 में एक वली होता है, हजारों में दर्जनों तो वली होंगे। इतने लोगों की नजर मुझ पे पड़ रही है, अगर 2-4 वलियों की नजर भी पड़ गई तो मेरी दुनिया भी आबाद है, मेरी आखिरत भी आबाद है।
थोड़ा सा जरा सोच समझ के ऐसा नहीं किया करें। देखो जलसों में दिन नहीं दिखेगा तो दिन दिखेगा। चलिए मैं बात समेट रहा हूँ, तवज्जो करना, मैं बात क्या करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए कि मेरे इमाम ने कैसा जिक्र किया। देखो याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुलिये को, हुजूर के हुलिये को सबने बयान किया, हुजूर के हुलिये को सबने बयान किया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जितना हुलिया मैंने पढ़ा है, एक तालिब इल्म में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन हूँ गौस पाक का गुलाम और मौरूसी गुलाम हूँ, खानाजाद गुलाम हूँ। इल्म पर कोई घमंड कोई गुरूर नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा ही पढ़ा है, तालिब इल्म हूँ। लेकिन मैंने जितने लोगों को पढ़ा हुजूर का हुलिया बयान करने वाले, किसी ने भी हुजूर की कमर शरीफ का तस्करा नहीं किया। अल्लाह। हुलिया बयान करने वालों ने, तवज्जो फरमाएं, उलमा की दुआएं अगर दे सकते हैं तो, कोई मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर और बहुत बहुत प्यारी मैं अपने इमाम को खिराज पेश कर रहा हूं, इसलिए कि हम लोग फिक्रे रजा के पाबंद लोग हैं ना, तो और रूहे रजा हमारे दाएं बाएं होती है जब हम हुजूर का जिक्र करते हैं, तो हम उनका फैज लेते हैं। तवज्जो करें आप, किसी भी सीरत निगार ने हुजूर की कमर शरीफ का जिक्र नहीं फरमाया हुजूर का हुलिया बयान करते वक्त। वजह यह है कि जब कमर का जिक्र किया जाता है तो तकद्दुस बरकरार नहीं रहता, और जहां जिक्र के वक्त तकद्दुस बरकरार ना हो, जिक्र रिसालत के वक्त, फिर वहां कुफ्र होने का खौफ होता है। जब तकद्दुस नहीं होगा तो, लेकिन मेरा इमाम जिसे हम आला हजरत कहते हैं, चश्मो चरागे खानदान बरकत, सैयदों का अजीम मोहसिन, मेरे इमाम ने हुजूर की आंखों का जिक्र किया, हुजूर के जो वो पेशानी का जिक्र किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सर का जिक्र किया, हुजूर के एक एक बाल का जिक्र किया, हुजूर के नाखून का जिक्र किया, हुजूर की नाक का जिक्र किया, हुजूर के होठों का जिक्र किया, हुजूर की जबान का जिक्र किया, हुजूर के पैरों का जिक्र किया, उनके बोलने का जिक्र किया, उनके चलने का जिक्र किया, उनकी औलाद का जिक्र किया, उनके असहाब का जिक्र किया, खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया, उनकी जंगों का जिक्र किया। सब जिक्र करने के साथ साथ हुजूर की कमर शरीफ का जिक्र भी उन्होंने फरमाया, लेकिन किस तकद्दुस से फरमाया है। अल्लाह अकबर। देखें, इसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। इश्क और अल्लाह अकबर, अक्ल जहां पर गले मिल रहे हैं, या यूं कह ले शरीयत और तरीकत का जहां संगम हो रहा है, दीवानगी और फरजानगी जहां एक साथ अल्लाह अकबर खड़े हैं, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। लोग कहते हैं अहमद रजा तुम्हें क्यों प्यारा। एक बात मैं कहूं, मुझे कसम खाने की हाजत नहीं है, ना जरूरत है, लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन फिर भी कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम अहमद रजा का जिक्र हम लोग किसी मफाद के लिए नहीं करते, बस एक लालच से करते हैं। उन्होंने सैयदों के जद्दे करीम का खूब जिक्र किया, हम उनका खूब जिक्र करेंगे, खूब तस्करा करेंगे। क्यों तस्करा करेंगे? हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। किस तरह जिक्र किया? अगर उर्दू समझते हैं और उर्दू नहीं समझते तो कम से कम सीने में इश्क है तो थोड़ा सा तवज्जो से सुने। हुजूर की कमर शरीफ का जिक्र किस अंदाज से किया। मेरा इमाम कहता है, जो के अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, जो के अज़्मे शफात पे खिंचकर बंदी, जो के कमर शरीफ का जिक्र हो रहा है, किस तकद्दुस से हो रहा है। अल्लाह अकबर। शायरी की दुनिया में ज़ेरो ज़बर पैदा कर दिया, जलजला पैदा कर दिया। किसी के यहाँ ये तकद्दुस नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन कौन किसका जिक्र कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। जो कि अज़्मे शफात पे खिंचकर बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों उस कमर की, इसलिए कि जब काम बड़ा करना होता है, जब काम बड़ा करना होता है, काम बड़ा करना होता है मेहनत का। मैं कोई तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के, मिलाने के लिए, समझाने के लिए। जब काम मेहनत का और बड़ा करना होता है तो इंसान अपनी कमर कसता है। कमर जब कस ले तो लोग समझ जाते हैं अब काम बहुत बड़ा होगा और मेहनत का होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब काम कमर कस के, अक्सर देखना मेहनत करने वाले, अभी तो लोग मेहनत करते नहीं, कामचोर लोग ज्यादा है दुनिया में। हमने अपने बचपन में देखा था, घर की औरतें जब दिन भर काम करना होता था तो वो कमर कसती थी। मजदूरों को देखा कमर कसते थे। मेरे इमाम कहते हैं कि मेरे नबी ने भी कमर कसी।
मेरे नबी ने भी कमर कसी है। और किस शान से कमर कसी और किस काम के लिए कमर कसी है। अल्लाह अगर कोई बर्तन धोने के लिए कमर कसता है, कोई लकड़ियां काटने के लिए कमर कसता है, कोई रंग रोगन के लिए कमर कसता है, कोई पत्थर उठाने के लिए कमर कसता है, लेकिन यहाँ पर कमर इसलिए कसी है ताकि जो काम कोई नहीं कर सकता महशर में, अब उम्मतियों की शफाअत का मुस्तफा जान रहमत वो काम करना चाहता। ओ मुजरिमों, अब खौफ किस बात का है? आमिना का लाल महशर में कमर कस के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमिना का सुभान अल्लाह, कमर कस के आ गया है। अल्लाह अब जब वो खुद कमर कस के आ जाए, जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बंधा, जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बंधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। कौन कहता है हमारी बख्शिश नहीं होगी? आमिना का लाल जब कमर कस ले, हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था, क्या अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे जवानी में तो जवानी छीन ली जाएगी। मौलाए कायनात बूढ़े नहीं हुए, आखिरी उम्र तक लड़ते रहे और कोई नहीं जीता। मौला अली से कभी कोई नहीं जीता, ये तारीख है। और सुनियो, तुमसे कहता हूं जिक्र अली करते रहो। अगर बहादुर बच्चे चाहते हो तो अली का जिक्र करते रहो। माए चाहती है कि फिर सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन दुनिया देखे तो जिक्र अली करते रहो। मगर हाँ, एहतराम सहाबा के साथ, ताज़ीम सहाबा के साथ, खुलफाए राशिदीन की अजमत के साथ। अल्लाह ने हम सुन्नियों को दो हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं अपने उन्वान की तरफ आ जाता हूँ। जवानी में घमंड करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह ताला जवानी चाहते हो जवानी छीन जाए। पहले 60-70 साल तक के जवानी नहीं छीनती थी, अभी 40 साल की उम्र में भी चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही। क्यों? गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी। ये हंसने की बात नहीं। आपको घमंड है कि कौन क्या करेगा, अल्लाह अल्लाह है भाइयों। अल्लाह अगर कमर की नस भी दबा देना, कोई औकात नहीं अपनी। न मैं जलसे में आ सकूं ना आप जलसे में, सिर्फ वो एक नस दबा दे, एक नस। अल्लाह की खुफिया तदबीर है। अल्लाह फरमाता इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। मा लहू मिन दाफ़े, इसलिए रात की तारीकियों में जवानी का मिसयूज मत करो। जवानी का हो सके तो सही इस्तेमाल करो, अच्छा इस्तेमाल। जवानी का अच्छा इस्तेमाल क्या है? आंखों से पाप मत दे, खुदा के लिए कहता हूँ। जवाल आएगा, बर्बाद। देख लो, किसी को कैंसर हो रहा है, मैं ये नहीं कहता जिनको कैंसर है वो सब पापी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी बीमारी अल्लाह आजमाइश के लिए भी देता है, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जिनको आजमाइश के लिए बीमारियां मिलती है। अक्सर लोगों को बीमारी सजा के तौर पे मिलती है। अक्सर लोगों को बीमारी सजा के तौर पे। अगर सेहतमंद रहना है, ताकतवर रहना है, अल्लाह के बंदो गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ करके देखो। इसी तरह से अगर दौलतमंद रहना है, अय्याशी छोड़कर। ये जो दौलत का मिसयूज करते हो ना, मस्जिद में चंदा देने की बात आएगी तो इंसान को बुखार से कैफियत होने लगती है कि मैं मस्जिद में चंदा दूं, कितना दूं, कैसे दूं, क्या दूं। फिर उसके बाद उलमा पे शक करते हैं। कुछ लोग चीटिंग करते हैं, मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे जो सही काम कर रहे हैं उन पे शक करते हैं, उलमा पे शक करते हैं। लोग ये करते, वो करते, वो करते, इस तरह के ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिर। एक बात आपसे कहूं, बिल्कुल कुछ लोग अल्लाह ने उलमा के गिरोह में कुछ मौलवी नुमा पैदा किए हैं जो तुम्हारे साथ चीटिंग करते हैं। और वो क्यों चीटिंग करते हैं मैं बताता हूँ आपको। बताऊं वो चीटिंग, आपका पैसा क्यों खा जाते हैं? ज़कात का, सदके का। उलमा नहीं खाते, उलमा नुमा जो उलमा के हुलिये में वो अल्लाह ने पैदा किए, तुम्हारे पैसे वो खाते हैं। क्यों खाते हैं? एक शख्स हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही सरकार में आया और कहने लगा, सरकार
मेरी ज़कात है, मुर्शिद के हाथ से ज़कात दी जाएगी तो कबूल हो जाएगी। महबूब इलाही जैसा मुर्शिद, अल्लाह अल्लाह तेरी सूरत के बलहारी निज़ाम, हज़रत अमीर खुसरो जैसे लोग जिसके लिए कहें अल्लाह अकबर, महबूब इलाही क्या अजीम हस्ती है, खुदा का महबूब इलाही। कभी वक्त हो तो महबूब इलाही का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अभी मेरा उन्वान वो नहीं। महबूब इलाही सरकार को ज़कात ला करके दी, मुरीद ने सरकार आप दे दे। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया बेटा एक काम करो, खानका के बाहर जाओ और जो बंदा तुम्हें पहले नजर आए उसको दे दो ये ज़कात की रकम। उसके बाद उसने देखा महबूब इलाही के इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार और नेक मुरीद वो नजर आए, दे दिया। क्या सब खुश हो गए, या अल्लाह क्या खुश नसीब महबूब इलाही का मुरीद, इतना नेक, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, और उसकी ज़कात उसके हाथ में पहुंच गई, इतने नेक आदमी के हाथ में पहुंच गई। और दूसरे को भी शौक आया, उसने भी ज़कात लाया और अर्ज़ किया सरकार मेरी भी ज़कात सरकार अपने हाथ से दे दे। सरकार ने वैसे ही फरमाया बेटा जो खानका के बाहर निकलो पहले दिखे उसको दे देना। जैसे ही बाहर निकले तो देखा एक शराब में घूमता झूमता आ रहा था। अब मुर्शिद का हुक्म था, आप जैसे लोग नहीं थे वो कि जो रसूलुल्लाह की नहीं मानते वो मुर्शिद की क्या मानेंगे, जो अल्लाह की नहीं मानते। बड़ी माजरत के साथ, गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मेरे भाइयों, हमें अफसोस है जिस नबी ने हमारी शफाअत करना है, जिस नबी ने हमें बख्शवाना है, आज हम उस नबी की बात नहीं मान रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर हम उस नबी की बात मानते तो हमारी मस्जिदें वीरान ना होती, मस्जिद मरसिया खाना होती। बेनमाजियों की वजह से मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें खाली है। ये हर जलसे का रोना है। मेरा तो दुखड़ा यही है कि मेरी कौम नमाज नहीं पढ़ती। बहुत से लोग मेरे भाई आए हैं, इशा पढ़े बगैर आए, जाएंगे तो फजर पढ़े बगैर सो जाएंगे। याद रखना मेरे भाई, हुजूर से ये इश्क नहीं है। आप मुझे उन्वान देते तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का, मैं आपसे जितना कहता हूँ, मैं आपसे, आप मुझसे क्या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सुनना चाहते हैं, मैं किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। जिसको नामूस रिसालत पता ही नहीं हो वो उसकी हिफाजत कैसे करेगा। बात मैं आपसे कहता हूँ, एक बच्चे के हाथ में हम मोबाइल क्यों नहीं देते, तवज्जो करना, बहुत बारीक बात कर रहा हूँ। बच्चे के हाथ में मोबाइल क्यों नहीं देते, इसलिए कि इसको मोबाइल की अहमियत मालूम नहीं है, फेंक देगा, गटर में डाल देगा, पटक देगा, ऐसे ही है ना। तो जिसको अहमियत नहीं पता हो, जिसको, उसको अहमियत हम समझा सकते हैं कि बताइए ना, उसको अहमियत समझा तो सकते हैं, लेकिन उसके हाथ में वो चीज दे नहीं सकते। गोल्ड की अहमियत नहीं पता हो, गोल्ड बच्चे के हाथ में दे नहीं सकते। पैसों की अहमियत बच्चे को नहीं पता, बच्चों के हाथ में दे नहीं सकते। आप और हम कैसे नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे? हमें तो पता ही नहीं कि नामूस रिसालत क्या है। बताओ क्या पता है नामूस रिसालत के बारे में? आपको पता क्या है, बताइए ना, क्या पता है आपको? हमें क्या पता है, क्या पता है नामूस रिसालत, इज्जत रिसालत के बारे में क्या पता है? बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूँ, तल को तो माफ करना, तुम नबी की इज्जत करना सीख जाओ, दुनिया सीख जाएगी। बेशक हक है, हक है। अपनी आका की कितनी इज्जत कर, अपनी आका की इज्जत कितनी कर रहे हो मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, पूरा मजमा ऐसे ही बैठा हो, ये भी ऐसे ही बैठे हो, तो ये यूट्यूब पे जो देख रहे हैं दुनिया जाके कहेगी बड़ी इज्जत की अमीनुल कादरी की। क्या गांव का नाम है? कोठी वालों ने बड़ी इज्जत की। और क्या वो बेचारा पानी मांगता रह गया, किसी ने पानी नहीं दिया उसको। बड़ी इज्जत की, फुलहार डाला, खाना और नारे लगाए, इस्तिकबाल किए, तालियां बजाई, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, पानी मांगता रहा, किसी ने पाया। ऐसी इज्जत करते हैं लोग। दूसरा बंदा बोलेगा ऐसे इज्जत करते हैं, क्यों? अरे फूलहार तो पहनाए ना, तकरीर तो कराई ना, और नारे तो लगाए ना, तालियां तो बजाई ना, अमामा तो पहनाई, अरे सब, लेकिन उसकी बात किसी ने मानी नहीं मानी। तो बात न मानना ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? अल्लाह। वो बेचारा बोलता रह गया, सब लोग बैठ जाओ, कोई बैठा नहीं। वो बोलता रह गया, सब चुप रहो, कोई चुप रहा नहीं। बोलो बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? अब मैं आपको मिलाने के लिए, समझाने के लिए कहता हूँ। मैं कहूँ पानी लाओ, आप ना लाएं, मैं कहूँ बैठ जाओ, आप ना बैठे, तो बताओ ये इज्जत करना हुआ? बोले मेरी बात समझ में आती है? ये इज्जत करना हुआ? बोले तो सही ना, ये इज्जत करना हुआ? नहीं ना। अब बताओ, रसूलुल्लाह फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर कह रहे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, पढ़ रहे हो, तो हुजूर की इज्जत पहले किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। सहाबाए किराम के दौर में काफिर भी नबी की इज्जत करते थे। तवज्जो करें, सहाबा के दौर में काफिर भी नबी की इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि वो सहाबा को देखते थे, वैसी इज्जत करते थे।
अल्लाह। और साहबा ने कैसे इज्जत की, सुन लो इज्जत रसूल। नामूस रिसालत के तहफ्फुज़ के नाम पर मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं जाऊंगा। आंखें खोलो, साहबा ने कैसे इज्जत की। मजमा है, मस्जिद नबी पूरी भर गई है, हुजूर खिताब कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे याद आता है कि मेरा महबूब जब खिताब करता होगा अल्लाह, क्या मजा आता है। अल्लाह, जब उनका जिक्र हम करते हैं तो इतना मजा आता है, जब वो खुद अल्लाह का जिक्र करते होंगे, खुद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुतबा वाह। पढ़ते होंगे तो क्या मजा आता होगा। मैं एक जुमला कहूँ, मजे को भी मजा आता होगा जब आमिना का लाल बोलता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसा वाह मजा वाह। आता है। अब उस मजे के मजे को इमाम अहले सुन्नत की ज़बानी सुन कहते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर, हाय 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 हाय। मैं निसार तेरे कलाम पर, और मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। सुभान अल्लाह, जब सुभान वो अल्लाह। बयान होता था तो कैफियत क्या होती थी। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो फिर कैफियत क्या बनती थी, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे हैं। मस्जिद भर गई। कुछ लोग आए तो खड़े हो गए, जैसे मेरे भाई लोग खड़े हुए, जगह नहीं है तो खड़े हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते देते, तवज्जो करना, ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, जो खड़े हैं अब उनको मत देखिए, इधर देखिए, ये भी अलहमी आए हैं। हाँ, इधर इधर इधर, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो खड़े थे उनको क्या कहा, जो जहां है वहीं बैठो। एक जुमला का क्या कहा, जो जहां है। इज्जत रसूल, क्या इज्जत करते थे सहाबा हुजूर की, जो जहां है वहीं बैठ जाए, जो जहां था वो वहीं बैठ गया। फॉर एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, जो जहां था वहीं बैठ गया। एक सहाबी लकड़ी लाने जंगल गए थे, वो महफिल में नहीं थे। सुन ले बहने भी और आप भी, इज्जत रसूल किसको, इज्जत करना किसको कहते हैं, सुभान अल्लाह, ताजीम किसको कहते हैं, एहतराम किसको कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहता हूं सीख लो ताजीम रसूल, एहतराम रसूल। हमें देखकर दुनिया सीखती है, आप खुद करना सीख जाए दुनिया सीख जाएगी। अल्लाह के बंदो सुनो, एक सहाबी महफिल में नहीं थे, वो गए हुए थे लकड़ी लाने के लिए जंगल, और जंगल से लकड़ी लेकर सर पे गट्टा रख करके वो मस्जिद से गुजर रहे थे। जब वो मस्जिद से गुजर रहे थे रास्ते से, चूंकि मस्जिद कच्ची थी, आवाज बाहर तक आती थी, और हुजूर की आवाज तो इतनी अल्लाह ने बुलंद रखी थी कि 1,24,000 कमोबेश का मजमा अरफात के मैदान में जमा था। पहला बंदा जो सुन रहा था, आखिरी बंदा भी वही सुन रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर की आवाज थी, हुजूर की आवाज पहुंच रही थी। हुजूर ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जहां है वहीं बैठ जाए। ये लकड़ी का गट्ठा लेकर रास्ते में बैठ गए। अब आपसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं किसी को कि भाई जो जाए वहां बैठ जाए, तो मैं किसको कह रहा हूं, जो यहां मौजूद है उनको कह रहा हूं, या जो लोग रोड पे खड़े उनको कह रहा हूं। एक बच्चा भी समझ सकता है, किसान भी समझ सकता है, एक बेपड़ा आदमी भी समझ सकता है कि किसको कहा। महफिल में गुफ्तगू हो रही, मतलब किसको कहा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई सब लोग खड़े हो जाएं, तो मैं खड़े होना किसको कह रहा हूँ, जो घर में लेटे हुए उनको कह रहा हूँ, जो घर में सो रहे उनको कह नहीं, मैं तो महफिल को खिताब, वहाँ हुजूर महफिल ही से खिताब कर रहे थे, और महफिल वालों को ही कहा था जो जहाँ है वहाँ बैठ जाए। वो तो बैठ गए, लेकिन ये रास्ते से जा रहे थे और महफिल खत्म हो गई, लोग घरों को जाने लगे, ये बैठे ही रहे। फारूक आजम का गुजर हुआ, क्या कर रहा है तू। सरकार फारूक आजम जलाली बुजुर्ग, उन्होंने कहा क्या कर रहे तू, ये रास्ते में बैठ गए हो। उन्होंने कहा उमर मैं बैठ गया हूं। क्यों। हुजूर ने कहा अभी महफिल में से आवाज आई थी, जो जहां वहीं बैठ जाए, मैं यहीं था यहीं बैठ। मेरे महबूब ने कहा बैठ गया। फारूक आजम ने कहा अल्लाह के बंदे, तुझसे नहीं कहा था ना, तू तो रास्ते में था, जो महफिल में था उनसे कहा था। कहा उमर किससे कहा, क्यों कहा, मुझे नहीं पता, इश्क का तकाजा ये है, महबूब की आवाज कान में आ गई, जहां बैठ जाओ, मैं बैठ गया।
सुभान अल्लाह की आवाज कान में आ गई ना, बैठ गए तो बैठ गया। ये था उनका इज्जत रसूल, ये थी उनकी तकरीम रसूल, ये था उनका एहतराम रसूल। आज आवाज आ रही है, सूद मत खाओ, नबी की आवाज नहीं आई, आ रही। उलमा पहुंचा रहे, कौन कान धरता है, कौन सूद के धंधे हो रहे, धड़ल्ले से ले भी रहे दे भी रहे। जितना बड़ा मुजरिम लेने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम देने वाला। शादी के नाम पे भी तुम सूद ले रहे हो, हुजूर की आवाज कानों में नहीं आई। जलसा सुनने का मतलब क्या, 5-5, 10-10 लाख रुपए जलसे में खर्चा करते हो, कौन सुधरेगा? अगर इसके लिए जलसा करते हो कि बहुत उलमा आए, बहुत पब्लिक आई और बहुत खूबसूरत टेंट लगा और इतने लोग जमा कर लिए, कोई फायदा नहीं। मेरे भाई माजरत के साथ, जलसे बदलने के लिए होते, जलसे इनकलाब के लिए होते, जलसे तब्दीली के लिए होते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नामूस रिसालत की अगर हिफाजत करना है, खुद पहले करो ना। हमारे घर में दीन पामाल हो रहा हो, हुजूर की सुन्नतों को खुद मुड़ा कर गटरों में डलवा रहे हो, ये इज्जत रसूल है, ये नामूस रिसालत का तहफ्फुज है। बोलो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी मुसलमानों, जब हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती होगी, हमारी बच्चियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। रोजाना सीरियलों के अंदर अल्लाह रसूल को गालियां दी जाती है, गुस्ताखियां की जाती है, उस वक्त तो तुम्हारी गैरत कहां जाती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठंडे बैठ जाओ, ये ना करो, मैं बिल्कुल नहीं। जवाब तो दिया जाएगा, देना ईमान का तकाजा है, लेकिन कुछ सीख तो लो। क्या पता है रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में आपको? हमें क्या पता है? हुजूर के शहजादे कितने, कुछ पता है? हुजूर की शहजादियां कितनी, कुछ पता है? बड़ी माजरत के साथ मैंने कई जगह ये बात कही, बताओ उम्मतुल मोमिनीन के नाम पढ़ के सुनाओ, क्या है उम्मतुल मोमिनीन के नाम? पता है? नहीं पता। जिसको रसूलुल्लाह की पाक अज़वाज के नाम ना पता हो, हीरो की बीवियों के नाम पता है, क्रिकेटरों की बीवियों के नाम पता है, शायरों की बीवियों के नाम पता है, रसूलुल्लाह की पाक अज़वाज का नाम पता है, हम तहफ्फुज़ देंगे नामूस रिसालत को जिन्हें नामूस ही नहीं पता। बल्कि अगर इनसे पूछ लो कि नामूस का क्या मतलब है, तो मेरे भाई ये भी नहीं बता सकते। हमारा हाल ये हो गया है, हमें खड़े होना है नामूस रिसालत के लिए, लेकिन सीख तो लो सीरत। सबकी सीरत मालूम है, हुजूर की सीरत पता है? नहीं पता है। हुजूर की जिंदगी नहीं पता है। भाइयों, खुद एहतराम करना सीखो। एहतराम, मेरे इमाम ने हमें एहतराम रसूल सिखाया, गौसे पाक ने एहतराम रसूल सिखाया, ताज़ीम रसूल सिखाया। हुजूर का जिक्र कसरत से करो, हुजूर को याद करो, बच्चे बच्चे के सीने में इश्क मुस्तफा पैदा करो। खुदा की इज्जत की कसम, हम तो वो जवाब देना जानते नामूस रिसालत के मामले में। हम तो ये कहते हैं, किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, अगर हलाली होगा तो नबी की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकेगा। जो गुस्ताखी करता है वो अपने बाप का है ही नहीं, इसलिए वो नबी को गाली दे। ये हमारे जज्बात है, हमारे जज्बात है ये। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी जिम्मेदारी मुसलमानों बहुत बड़ी है। नबी की सीरत हमारे बच्चे बच्चियां नहीं जानते। भाइयों, हमें नहीं पता कुछ। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकल गई, मैं बात समेट लूं, वक्त भी हो रहा है, बात समेट रहा हूं। दौलत का मिसयूज मत करो, अय्याशी कर, दौलत छीन जाएगी, अल्लाह दौलत छीन लेगा। आंखों का इस्तेमाल गलत करोगे, अल्लाह छीन लेगा, ताकत छीनेगा, कुव्वत छीनेगा, बीमारियां डाल देगा। इसी तरीके से हुस्न छीन लेगा। इज्जत का मिसयूज करोगे, इज्जत छीन लेगा। शोहरत का मिसयूज करोगे, शोहरत छीन लेगा। ताकत का मिसयूज करोगे, ताकत छीन लेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। करना क्या है? अल्लाह की नाफरमानी में। अल्लाह ने दिया है, शुक्र करो ज़बान से, दिल से, और अपने आमाल से कोई गलत काम मत करो। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए आप। बस एक बात अर्ज करूंगा, बात पूरी करूंगा। देखिए, नमरूद, अल्लाह ताला ने लंगड़े मच्छर से उसको हलाक किया, फिरौन दरिया में गर्क कर दिया। ये सब कौन लोग थे पता है? बड़े बड़े अपने जमाने के मालदार लोग इनको सजदे करते थे, लोग इनको सजदे कर। आज क्या हो? आप देखिए, एक बात आपसे कहता हूं, एक बात, नेमत पाकर शुक्र करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, नेमत हमेशा रहेगी। एक छोटी मिसाल दे के बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो करना। दुनिया में जितने हीरो लोग हैं, बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो कर। दुनिया में जितने हीरो लोग हैं, जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं, उनकी मकबूलियत कम होती जाती है। देख लो, बहुत समझना इसको।
वैसे वैसे उनकी मकबूलियत कम होती जाती है। लेकिन जो वाकई उलमा है, अल्लाह वाले उलमा, नेक लोग, अल्लाह वाले पीर लोग, वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी इज्जत उनकी बढ़ती जाती है। देख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने देखा हुजूर ताजुश्शरिया को देखा कि आखिरी उम्र में निगाह इतनी कमजोर हो गई थी, फिर भी लोग पकड़ के लाता, और उस चेहरे को देखने के लिए लाखों लोग मजमे में आते। कुछ बोल नहीं रहे हैं, आवाज भी खस्ता है, निगाहें भी कमजोर है, क्यों आए? मकबूलियत। देख अगर इस उम्र में हीरो पहुंच जाए, कोई आएगा उसको देखने, कहां गए शहंशाह जज्बात, किधर है, कौन जिक्र करता है, कहां गए अला फला 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 फला। हम नाम नहीं लेते किसी का, इसलिए कि हमारे नजदीक कोई इतना कीमती नहीं है कि उनका नाम। हमारी जबानें तो यार के जिक्र के लिए वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ, एक तो सोचो भाइयों, उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। जो मरे हैं ना, बहुत सारे खान साहब, ये साहब, वो साहब, उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। लेकिन आप देखो 900 साल हो गए मेरे गौस को। सुभान अल्लाह। कल जितनी 11वीं होती थी उससे आज ज्यादा हो रही है। कल जितने डंके बजते थे उससे ज्यादा बज रहे हैं। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से कल जितनी होती थी उससे ज्यादा हो रही है। ये मकबूलियत क्यों बढ़ रही है? अल्लाह बता रहा है मेरा वफादार रहेगा तो मौत के बाद भी तुझे मकबूलियत अता करूंगा और नेमतें अता करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। फिरौन का कोई महल न रहा आबाद, फिरौन की कोई दौलत न रही, फिरौन की कोई प्रॉपर्टी न रही, लेकिन जाके देखो मदीने मुनव्वरा में अभी भी उस्मान गनी की दौलत से बिल्डिंगें बनी हुई है और वो हरम के लिए वक्फ है। आज भी दौलत उस्मानी मौजूद। सुभान अल्लाह। जाके पूछो, वहां देखो, गाइड आपको बताएंगे मालूमात वाले कि बहुत सारी बिल्डिंगें हजरत उस्मान गनी के माल से अभी भी बनी हुई है और उसकी सारी आमदनी हरम में दी जाती है। देख रहे हैं हम अभी भी। इसी तरह से शाहजहां की दौलत से गरीब नवाज के आस्थाने पर सबसे पहला फूल जो चढ़ता है वो बादशाह की तरफ से चढ़ता है, क्योंकि उसने वो छोड़ करके गया था कि भाई मेरी तरफ से वो है, वो नहीं है, वो नहीं है, शाहजहां नहीं है, लेकिन उसकी दौलत अभी भी मौजूद है। शाहजहां के बारे में कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से जो सुना ये कि उसकी कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई। शाहजहां की मैंने, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग, हमारी जमात के एक बहुत बड़े हुजूर मुफ्ती आजमीन के खलीफा थे, आलिम दीन थे, उन्होंने मुझे बताया, वो मैं आपसे अर्ज करूं। आज थोड़ी सी दौलत छोकरों को, लड़कों को मिल जाती है, वो लड़कियों के चक्कर में, जिना के चक्कर में, हराम कामों के चक्कर में पड़ जाते हैं, अल्लाह छीन लेता है। शाहजहां उस आदमी का नाम है जिसकी कभी सुन्नते गैर मौकेदा भी नहीं छूटी। शाहजहां उस शख्स बादशाह था, इतनी दौलत के बाद भी वो अय्याश नहीं था। थोड़ी सी दौलत आती है तो आज लोगों के कदम जमीन पे नहीं टिकते, कुदरत फिर जलील करती, छीन लेती है कुदरत। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। ये जो शाहजहां है जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम खलीफा थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने सुना तो मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने जो मुझे बताया, कहा बेटा ये जो जामा मस्जिद दिल्ली की है ना, वो ऐसे नहीं बनी, शाहजहां के ख्वाब में बताया गया कि ऐसी मस्जिद बनाओ। वो मस्जिद का नक्शा ख्वाब में बताया गया। अब शाहजहां उठे, बता दो ना पूरी बात, कर दो पूरी बात। बिल्कुल। हाँ देखो कैसे अल्लाह नेको पे कैसे करम करता है। तो बहरहाल शाहजहां ने ख्वाब देखा, ख्वाब से उठने के बाद बेचैन हो गए शाहजहां कि भाई एक मस्जिद मैंने ख्वाब में देखी है, वो आसमानों पर है। मस्जिद, माफ कीजिए, मैंने कमर में बांधने के लिए लिया था, पसीना पहुंचना शुरू कर दिया, माफ कर दिया। हाँ ये है ये ठीक। अब ख्वाब इसने देखा और अब दूसरे से कह रहे कि नक्शा बनाओ, नक्शा बनाओ, नक्शा। कौन बनाए नक्शा, कैसे बनाए नक्शा? ख्वाब आपने देखा, हम कैसे बना दें? तो वहां एक वली बुजुर्ग मजजूब रहते थे उस आबादी में, उनका मुरीद था इंजीनियर था। तो वो परेशान हुआ कि जो भी नक्शा बनाते बादशाह को पसंद ही नहीं आता, जो भी नक्शा बनाते बादशाह को पसंद ही नहीं आता। तो मुरीद को पीर साहब ने पूछा कि क्यों परेशान हो बेटा?
का हजरत बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देख लिया है और कहता है कि नक्शा बनाओ। मैंने मस्जिद देखी आसमानों पर ख्वाब में, लेकिन वो नक्शा जो बनाते वो रिजेक्ट कर देता है। तो मैं इधर आ, बुलाया और उस मुरीद के सर पे चादर अपनी डाल दी। वाह 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 वाह। चादर डाली तो उसने देखा कि एक मस्जिद है बहुत खूबसूरत, जल्दी जल्दी उसका नक्शा बनाना शुरू किया। और जैसे उसने नक्शा बनाया, हाँ, जैसी चादर हजरत ने हटाई, मस्जिद गायब, नजरों से गायब। वो लेके गया बादशाह के पास, ये मस्जिद, अरे ये तो वही है जो मैंने ख्वाब में देखा, तूने कैसे बनाया? कहा जहां पना अगर पसंद आ गई हो कबूल कर ले, कहां से लाया ये ना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। ये अल्लाह 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 वाले, अल्लाह। अल्लाह वालों की शान ही जुदा है। अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, मस्जिद बनेगी। अब शोरा हो रहा है, मस्जिद बनेगी, मस्जिद में हजरत का इस्तेमाल सरकार अच्छा तैयार हो गया। तो ये तय हुआ कि भाई इसकी संगे बुनियाद रखना है, इसकी बुनियाद संगे बुनियाद, ये पहला पत्थर रखना है, पहला पत्थर। तो उस जमाने का ये दस्तूर था, आज भी है। मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए अल्लाह वालों को बुलाते ना, नेक लोगों को बुलाते, अल्लाह वालों को। बहरहाल अभी जो हम लोग हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग, ये अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग चेहरे से अल्लाह वाले और कपड़ों से अल्लाह वाले हैं। माशाअल्लाह, अंदर से सब खाली खाली है। अल्लाह अल्लाह। अंदर से हम लोग, ये इन लोग की नहीं, मैं अपनी बात करूं, सब खाली खाली है। मिंबर पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन फिर वही ये बस अल्लाह। इन्ना लिल्लाह। नौजवान छोकरे जिना करके बर्बाद है, लेकिन उनकी तौबा की उम्मीद है, क्योंकि उनको एहसास है कि मैं जानी हूं। लेकिन दीनदार तबका इल्ला माशाअल्लाह गीबत करके बर्बाद है, और गीबत जिना से भी बदतरीन है। अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना। अल्लाह। अब तो मेरा दिल ये चाहता है कि किसी के साथ सफर ही न करूं। क्यों? कि जिससे मिले वो किसी ना किसी का तस्करा छेड़ता है। और देखिए, अगर वो वाकई फासिक है, उसका गुनाह है, वो फिस्क फुजूर एलानिया कर रहा है, तब तो उसकी बुराई बयान करना कि लोग उससे दूर रहे, ये गीबत नहीं है। लेकिन लोग नेक लोगों की गीबत की, परहेजगार लोग, मुत्तकी लोग, और ये भी अल्लाह का इनाम है उन नेक लोगों पे। क्या कि लोग नेकियां करके उनके नामे अमल में ट्रांसफर करते हैं, उनके गुनाह खुद लेते हैं। अल्लाह। कैसे लोगों की गीबत हो रही बताए? सादात बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह, ये इन लोग सादात के चौचे मुकद्दसा, सादात महरेरा, उलमाए रब्बानीन, बड़े बड़े वो उलमा मुफ्तियान किराम जिन्होंने जदीद मसाइल पे मेहनतें की, उनके बारे में ये छोकरे लोग जिन्हें इस्तिंजा के मसाइल नहीं पता, वो गीबतें करते हैं। तो वो और नाम ऐसे लेते हैं जैसे अपने किसी क्लासमेट का नाम ले लें, यानी कोई अलकाब व अदब। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों के नाम बगैर अलकाब से लेना भी बेअदबी है। हमारे बुजुर्गों में ऐसे लोग गुजरे कि मुर्शिदों का जिंदगी भर पूरा असली नाम भी नहीं लिया, उनको अलकाब आदाब से पुकारते रहे, सरकार, आलम पना, ये वो अलग अलग अलकाब। आज कुछ नहीं है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ यहाँ बड़ी माजरत के साथ, देखो फिर कह रहा हूँ, टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ और ये हराम है। जब तक हम मुरीद नहीं होते, हम सबके बाअदब रहते हैं। जी जी जी। वारसियों का भी एहतराम हो रहा है, अशरफियों का भी हो रहा है, बरकातियों का भी हो रहा है, बिलग्रामियों का भी हो रहा है, मारे रशीफ सबका हो रहा है। जब मुरीद हो जाते हैं ना, तो मुरीद होने के बाद हम बेअदब हो जाते हैं कि मैं मुफ्ती मोनिस का मुरीद हो गया, अब मुफ्ती मोनिस की अनस मियां से नहीं बन रही, अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो, नहीं बन रही है, अब मैं अनस मियां की बुराई करने लगूं। अनस मियां का मुरीद हो गया, मुफ्ती मोनिस की बुराई करने लगूं। तो जब तक मैं मुरीद नहीं था, मोनिस साहब से भी बनती थी और अनीसुल मशाइख से बनती थी। एक ये आप बर्बाद हो रहे हो। अल्लाह। आप उलमा का नाम ऐसे लेते हो जैसे क्लासमेट का नाम ले रहे हो, और आप क्या बोलते हैं? मुफ्ती मोनिस का अनस साहब का फतवा क्या है? मैं कहता हूं मुफ्ती मोनिस का फतवा कितना सच्चा है कितना गलत है तो क़यामत में फैसला होगा। मौला अली का तुझ पे क्या फतवा है
कभी वो सोचा? वाह वाह वाह। उमर इब्ने खत्ताब सरकार का तुझ पे क्या फतवा है, कभी वो सोचा? अबू जर गिफारी का तुझ पे क्या फतवा है, कभी वो सोचा? अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या फतवा है तुम लोगों पे, बताएं, बताओ। फतावा रज़विया में, सुरूरुल कुलूब में दोनों बाप और बेटे ने लिखा, दोनों उस्ताद और शागिर्द ने लिखा। बाप कौन? इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान। बेटा कौन? इमाम अहमद रजा। उस्ताद कौन? अल्लामा नकी अली खान। शागिर्द कौन? इमाम अहमद रजा। मौला अली ने, फारूक आजम ने, अबू जर गिफारी ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बेनमाजी में फतवा दिया कि बेनमाजी काफिर है। तो मुफ्ती मोनिस का फतवा कितना मोतबर नहीं है तो क़यामत के दिन फैसला होगा। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब का फतवा, अल्लाह अकबर, मौला अली का फतवा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह आप बेनमाजी हो के काफिर हो गए। हनफी होने की वजह से हम उसकी तावील करते हैं और उस तावील को मानते हैं, लेकिन सोचो अगर उसी फतवे पे फैसला हुआ, कहां जाओगे? कहां जाओगे? इतना फतवे का ख्याल है ना, मुफ्ती मोनिस साहब के फतवे का इतना ख्याल है ना, अनस में पे लगा। तो आप पर जो फतवे लगे हुए सहाबा के, सोचो ये बड़े कि सहाबा बड़े? इनसे खता की उम्मीद है, इनसे खता के चांसेस ज्यादा हैं या सहाबा किराम? तो वो है मासूम नहीं है, लेकिन वो महफूज लोग हैं, महफूज लोग। तो भाइयों अपनी आखिरत की फिक्र, खुदा के लिए एक बात मैं कहता हूँ, मेरे जैसे बनो इस मामले में। मैं बहुत बदअमल आदमी हूँ, लेकिन इस मामले में मैं बड़ा होशियार हूँ। मैं अपने बुजुर्गों शिरनी खाने में सब जगह जाता हूँ, लेकिन अगर मुझसे मुफ्ती मोनिस कह के मुझसे मिलकर अनस मियां से लड़, मैंने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा। आप लड़े वो लड़े, बल्कि आपको भी कहता हूँ ना लड़े, बल्कि मैं तो कहता हूँ सैयद से न लड़ा करें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हो सके और अगर सैयद खुद से लड़ने के लिए आ जाए तो नहीं नहीं मैं नहीं लड़ता, मैं बुज़दिल हूँ, सैयद से नहीं लड़ सकता। वजह क्या है? न लड़े, वो खुद लड़ने पे। सैयद बादशाह अगर मूड में आए लड़ने पर तो फिर न लड़ेंगे। नहीं, मैंने नहीं लड़ना। का क्यों? इसलिए नहीं लड़ना कि जो सैयद से लड़ता है वो यजीद बनता है। जो लड़ता है वो यजीद बनता है, नस्ल भी मिटती है, कब्र भी मिटती है। और जो सैयद से नहीं लड़ता और अगर सैयद खुद लड़ने पे आए तो हार जाता है चित लेट के, फिर उसको सैयदुत ताइफा बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदना सरकार जुनैद बगदादी, मसलके आला हजरत हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सैयदों से जीतने की कोशिश करोगे तो यजीद का अंजाम देख लो, और अगर हार जाओगे तो सैयदुत ताइफा की शान देख लो। हर जगह लड़ने की नहीं। पहली बात तो लड़ाई से परहेज करो, क्योंकि जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है, अपना काम ही नहीं। हम लोग बुजुर्गों के गुलाम है। बाबा फरीद गंज शकर, मशहूर बात, बाबा फरीद सरकार के पास एक मुरीद ने कैंची पेश की तोहफे। मुरीद भी बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े होशियार होते, माशाल्लाह। मुरीद सलामत रखे, पीरों को भी मुरीदों को भी। मैं भी मुरीद हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा मुरीद हो बेफज़्ल था, जब से मुरीद हुआ अपने मुर्शिद का नाम कभी बेवजू नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई ने उसका मजाक भी उड़ाया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, वो तेरा अपना काम है, मैंने तो वही करना है जो करता हूँ। अब फिर सिर्फ मुर्शिद का नाम ही बेवजू। जिन जिन बुजुर्गों ने खिलाफतें अता की, फिर जब से खिलाफत नहीं हुई मैंने उनका नाम भी बेवजू नहीं लिया। मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मेरा मसलक यह है कि जो कुछ मिलता है वो अदब से मिलता है। हमें मेहनत से कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला तो ये खैरात में मिला, अता है सब, हमारे पास कुछ नहीं है, सब बुजुर्गों का करा। बाबा फरीद सरकार को कैंची पेश की। बाबा साहब ने कहा बेटा, ये बाबा साहब कौन है पता है? बाबा साहब कौन है? ये सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, फातहे बेलग्राम के पीर भाई हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अब अंदाजा फरमाइए, दोनों पीर भाई हैं। हाँ सुभान अल्लाह, पीर भाई हैं। यानी बेलग्राम वालों की चिश्तियत इतनी पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी चिश्तियत है यहाँ। चिश्तियत भी पुरानी है, यहाँ कादरियत भी पुरानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आज तो मुझे बेलग्राम बहुत याद आ रहा है, इसलिए कि मैं आया हूँ महाराजा शरीफ से, अपने मुर्शिद की जियारत, मुर्शिदों की, मशाइख की जियारत करके आया हूँ। हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हमारे सरकार फरमाया करते थे, मुर्शिदों के चेहरे की जियारत वो इबादत है कि उसकी कज़ा नहीं है। कभी कज़ा नहीं हो सकती। अल्लाह, ये वो चेहरे हैं जिसकी कज़ा नहीं हो सकती।
अल्लाह अकबर। बहरहाल ये इश्क की बातें कुछ लोग हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो बाबा फरीद सरकार ने मैं कि कैंची लाए हो बेटा? कहा जी सरकार लोहार हूँ ना, कैंची बनाना जानते हो तो कैंची लाते हो। सरकार ने मैं लोहार सिर्फ कैंची बनाता है, सुई नहीं बनाता? हुजूर सुई भी बनाता हूँ। कहा बाबा हम अल्लाह वाले लोग हैं, सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, सुई लाया करो, क्योंकि हम सुई जो होती है ना वो दो को एक करती है और कैंची एक को दो करती है। हम एक के दो करने वाले लोग नहीं, हम दो के एक करने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो करने की कोशिश मत किया करो, एक करने की कोशिश। ये है असल अहले सुन्नत, ये है सुन्नियत, ये है फिक्र रजा कि सब आशिक मिल के रहो, सब सुन्नी सुन्नी मिल के रहो, मोमिन मोमिन मिल के रहो, ईमान वाले मिल के रहो। आप जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तुम जोड़ोगे खुदा तुम्हें जोड़ेगा अपनी रहमत से। बात एंड को पहुंच रही थी, बीच में बातें आ गई। क्या अर्ज कर रहा था कि संग बुनियाद के लिए कोई अल्लाह वाला चाहिए मस्जिद की, यही कह रहा था, भूल तो नहीं कहना आपको। नेक आदमी चाहिए। वही मैं वहीं से बात फिर आगे टर्न हो गई कि हम लोग सिर्फ दिखावे के नेक रह गए हैं, चोला बदला दिल वैसा के वैसे ही रह गया। अल्लाह हमें बदल दे, अल्लाह आप लोगों के सदके हमें बदल, मुझे बदल दे, हमें तब्दील कर दे। हम बहुत नुकसान उठाने वालों में होंगे, अल्लाह ना करे, अगर अपने आप को नहीं बदला। हदीस पाक में आया मुकर्रिर लोग, हदीस पाक का मफहूम है मुकर्रिर लोग जहन्नम में जाएंगे। कुछ लोग, सब नहीं कुछ लोग। तो जो लोगों ने उनकी तकरीर सुन के जो जन्नत में जाएंगे तो वो उनको देखकर, क्योंकि अल्लाह ताला बातें करवाएगा ना जहन्नमियों की जन्नतियों से, तो वो वही तुम्हारी तकरीर सुन के तो हम जन्नत में आ गए, तो तुम कैसे चले गए जहन्नम में? तो वो कहेंगे हम तुमसे कहते थे, खुद अमल नहीं करते थे। खूब चिल्लाया नमाज पढ़ो, फजर में खुद सो गए। अल्लाह अकबर। बहुत अंजाम खराब है उन लोगों का। खुद कहते थे बद मजहब से बचो, बद मजहब से बचो, बद मजहब का जनाजा पढ़ा दिया, बद मजहब की दावत में चले गए और खूब उसकी तावीलें उल्टी सुल्टी करनी शुरू की। हाँ, होंठ काटे जाएंगे, जहन्नम की कैंचियों से होंठ काटे जाएंगे। तुमसे कहते थे मिल के रहो, मिल के रहो, मिल के रहो। कमरे में जाकर के कहा अपने मानने वाले से, मुफ्ती मोनिस फला को सलाम मत करना है, वो मेरा बहुत जो वो दुश्मन है, उसको मेरा भाई तेरा दुश्मन है, हुजूर का तो गुलाम है ना, है? तो तुझसे दुश्मनी पे उसको सलाम कैसे बंद हो सकता है? हाँ, याद रखना है। फिर कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। तकरीर में कहा और रसूल देते हैं, हुजूर देते हैं, हुजूर देते हैं, हुजूर देते हैं। तकरीर की तारीख मांगी तो कहा कितना दोगे? अमल नहीं किया। ये माँ बाप के हकूक बताएं, माँ बाप के हाथ चूमो और अम्मा को खुद ही पहुंचा दिया बहन के घर। ये सब चिटिंग बाजी है, नहीं चाहिए। मेरा एक जुमला है, मैं लोगों को कहता हूँ, कुछ को बुरा लगता है, भाइयों को माफ करना, बुरा मत मानना। वैसे मैं बेपरवाह आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह राजी हो जाए बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी है। बस इसी लालच पे कह जाओ कि यार को पसंद आ जाए, बाकी सब जिसको जो कहना है वो कहते रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। कुछ होना नहीं है, यार राजी रहे, अपना काम बनता रहे, बस इतना है। तो क्या है, कब्र में ना और महशर में ना किसी की दादागिरी चलेगी ना बाबागिरी चलेगी। वाह 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 वाह। ब्यूटी पार्लरों का हुस्न कयामत में चेहरा नहीं चमका सकता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ब्यूटी पार्लरों का ये मेकअप कयामत और कब्र में चेहरा नहीं चमका सकेगा। अगर कब्र में चेहरे चमकेंगे तो उन्हीं के जिनके दिल आज इश्क़ मुस्तफा से चमक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस बहुत मेकअप कर लिया आप लोगों ने, चेहरे पे बहुत मेकअप और मेहनत कर ली, दिल पे मेहनत करो, दिल को चमकाओ। और ये दिल कहां से चमकते हैं? नमाज से चमकते हैं, खौफ खुदा से चमकते हैं, तहज्जुद से चमकते हैं, सदका तो खैरात से चमकते हैं। मदीने की सरकार से जब रिश्ता जुड़ जाता है चमक तुझसे पाते हैं। सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं दे कर अब्रे रहमत, पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बुनियाद कौन रखेगा? संगे बुनियाद मस्जिद की का वो बंदा रखेगा जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, इशा और असर से पहले की कभी सुन्नते गैर मौक़िदा उसकी नहीं छूटी, तकबीर उला पहली तकबीर उसकी कभी नहीं छूटी, और किसी नामहरम औरत को उसने जानबूझकर नहीं देखा। ये जिसमें शर्तें होगी वही बुनियाद रखेगा।
सब लोग जमा हो गए, कोई आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि भाई इतनी कठिन शर्तें कौन करे, क्या करे, कैसे करे ना, कोई आगे नहीं बढ़ता। बादशाह शाहजहां खुद आगे बढ़ा, पत्थर लेके बुनियाद, लोगों ने दामन पकड़ा, कहा कि आपने शर्त लगाई है, आपने कैद लगाई है, बुनियाद नहीं रखी जाएगी वरना शर्त पूरी करो। शाहजहां की आंखों में आंसू थे। शाहजहां ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। वाह वाह वाह। आपके बादशाह लोग ऐसे थे भाई, आपके बादशाह लोग जब तक अल्लाह ने आपको तरक्की दी थी, आज थोड़ी सी दौलत आती है तो आवारगी करते हैं, याशी करते हैं, इसलिए अल्लाह ने जलील रसवा किया। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा फी अनफुसिहिम। वक्त ज़्यादा ले ले, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।